Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today जनरल साइंस आज हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री से आपके वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चंस जो आने वाले बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसकी पार्ट 1 की मैंने वन लाइनर क्वेश्चन डाली है, आप उसे जाकर देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। ये पार्ट 2 है। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग परिचित हो जाएं। इसमें आपको एक साथ बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत बना होता है। देखिए यहाँ गौर करें आप, जो नॉन स्टिक होते हैं बर्तन उसका ऊपरी परत किसका बना होता है? टेफ्लॉन का। वर्ग 8A के तत्व को कहा जाता है हैलोजन। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडान। रेडान जो है वायुमंडल में नहीं पाया था और ये क्या है? अक्रिय गैस है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण परमाणु है। सर्वाधिक प्रभावशाली हैलोजन फ्लोरीन है। मानव निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा क्या था? नायलॉन। इस क्वेश्चन से तो आप भली भांति परिचित हैं। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का। हीलियम कहलाती है नोबेल गैस। बर्फ का द्रवणांक जो द्रवणांक और हिमांक होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लोहा का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। ठीक है, देखिए बहुत ही क्वेश्चंस आपके यहाँ सरफेस लेवल के मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको मॉडरेट भी मिलेंगे, कुछ हार्ड भी मिलेंगे। ठीक है, आप लगातार वीडियो को देखें। तो बर्फ का जो द्रवणांक और हिमांक होता है 0 डिग्री होता है। लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा। लोहा को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। ठीक है, शोल्डर मिश्रण है सीसा और टीन का। देखिए बीपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट, अगर आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। क्वार्ट्स में उपस्थित होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्स में क्या उपस्थित होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर जो होते हैं बहुलक होते हैं आइसोप्रीन के। किसके बहुलक होते हैं? आइसोप्रीन के। गोबर गैस और बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? सिल्वर। सिल्वर क्या है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। मीथेन क्या कहलाता है? तो देखिए मीथेन का कुछ नाम दिया हुआ है, इसे भी आप गौर करेंगे तो मीथेन का जो नाम है मीथेन कहलाता है मार्स गैस। कांसा मिश्रण है तांबा और टीन का। कभी कभी ये सभी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आपके। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कच्चे फलों को पकाने के लिए हम एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। लोहा को इस्पात में बदलने के लिए उसमें मिलाया जाता है निकेल। अगर आप लोहा को इस्पात में बदलना चाहते हैं तो आप क्या मिलाइएगा? देखिए जो स्टील कंपनियां हैं ना, वो जो इस्पात बनाती हैं तो लोहा को इस्पात बनाती है तो उसमें वो निकेल को मिलाती हैं। ठीक है, आगे आप जान लें। एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया था मिथाइल मरकॉप्टेन यानी सल्फर का यौगिक। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा सिल्क कहलाता है रेयान। सेलुलोज से बना क्या कहलाता है? रेयान। ठीक है, आप समझ रहे हैं, इन बातों से परिचित हो रहे हैं। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? रेयान। अंडा का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या? देखिए बहुत C12H22O11। ठीक है, डिहाइड्रेशन में कमी किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड की। यानी जिस व्यक्ति को डिहाइड्रेशन होता है उसे सोडियम का घोल, सोडियम क्लोराइड का लिक्विड दिया जाता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। निकोटीन
जो होता है वो तंबाकू में पाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? अमोनिया गैस का। ठीक है। समान ताप और दाब पर किसी गैस को 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4। समान ताप और दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 होता है, लीटर होता है। ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसे आप गौर करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है। 22.4 लीटर। खाना पचाने उपयोग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम करता है? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाता है। प्याज और लहसुन में गंध होते हैं सल्फर के कारण। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्याज और लहसुन में गंध क्यों होते हैं? सल्फर के कारण। भारत में यूरेनियम यानी आशा का, यूरेनियम को हम लोग क्या कहते हैं? आशा का धातु सर्वाधिक उत्पादन होता है झारखंड में। धूप चश्मों में प्रयोग किया जाता है क्रुक्स कांच का। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयोगशाला में उपकरण में प्रयुक्त कांच होता है पायरेक्स। देखिए धूप के चश्मों में, आप जो धूप में जो चश्मा पहनते हैं ना उसमें क्रुक्स कांच लगा होता है। अगर आप प्रयोगशाला उपकरण में प्रयुक्त करते हैं कांच तो पायरेक्स कांच होता है। ठीक है। अब आगे जान लें, आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता कारण क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट का घुला रहना। जल का स्थायी कठोरता कारण है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट का घुला रहना। देखिए सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 0 डिग्री के यानी कैल्विन होता है, तापमान को कहते हैं परम शून्य ताप। -273 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 0 के या 0 डिग्री के और 0 डिग्री ए। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O एक सामान्य निश्चेतक है। बेरिक अम्ल और पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक पदार्थ। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक पदार्थ। गैमेक्सिन का रासायनिक सूत्र क्या है? इसे भी आप गौर करें, मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं। आपको पता नहीं गैमेक्सिन का जो रासायनिक सूत्र है C6H6Cl6। चमड़े में टैनिंग का प्रयोग किया जाता है एलम का। क्यूप्रस ऑक्साइड को कहा जाता है रूबी कॉपर। प्रोड्यूसर गैस कौन होता है? CO2, N2, S2। पोटेशियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? पर्ल और ऐश। पोटेशियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? पर्ल ऐश। जिन अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है। आप समझ रहे हैं, इन बातों से परिचित हो रहे हैं। मैं लगातार आपके लिए साइंस की वीडियो ला रहा हूं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। एस्बेस्टस होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का मिश्रित सिलिकेट। सूक्ष्म स्नेहक के रूप में प्रयोग किया था किसका? ग्रेफाइट का। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर दिया था हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण। देखिए ये 1 लाइनर क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से परिचित हो जाएंगे। अगर मैं मल्टीपल चॉइस लाता हूं तो उसमें क्या है कि आप एक लिमिट होता है, 4 ऑप्शन पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आप बहुत क्वेश्चन इसमें लाया जा सकता है, एक साथ 50 क्वेश्चन भी लाया जा सकता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? देखिए आप गौर करें, ये सब क्वेश्चन आते हैं। 1.6 × 10⁻19 कूलम। वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है ऑक्सी एसिटिलीन का। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में नहीं होता है। क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नहीं होते किसके? हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में। ठीक है। सबसे भारी गैसीय तत्व क्या है? रेडॉन। सबसे प्रबल अपचायक होता है लिथियम। सर्वाधिक समस्थानिक 27 होते हैं पोलोनियम। आवर्त सारणी के ए समूह के तत्वों Li, Na, K, Rb, Cs और Fr, ये ए तत्व में ये सब आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम बीपीएससी लेवल में पूछे जाएंगे। आवर्त सारणी में फर्स्ट ए समूह के तत्व Li, Na, K, Rb, Cs और Fr। ठीक है, को क्या कहते हैं हम लोग?
इन सभी चीज़ों को हम कहते हैं क्षार धातु। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आवर्त सारणी फर्स्ट बी समूह में Cu, Ag, Au को कहते हैं सिक्का धातु। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है सोडियम कार्बोनेट से। पानी की स्थायी कठोरता आप कैसे दूर करते हैं? सोडियम कार्बोनेट से। 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को कहते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जर्मन सिल्वर, तांबा, जिंक और निकेल का होता है। जर्मन सिल्वर किसका होता है? तांबा, जिंक और निकेल। रेडियो एक्टिविता का मात्रक क्या? क्यूरी। मैडम क्यूरी का तो नाम आप सुने होंगे, जिन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। पदार्थ की किस क्षेत्र में? तो जो इन्होंने क्यूरी सिद्धांत दिया था। पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है प्लाज्मा को। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या मानी जाती है? प्लाज्मा को। कुछ ठोस पदार्थ आयोडीन, कपूर गर्म करने पर सीधे गैस बन जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन। क्या क्या चीज आप गौर करेंगे? किसी ठोस पदार्थ जिसमें आयोडीन, कपूर गर्म करने पर सीधे गैस बन जाते हैं, उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है भाप आवर्षण विधि द्वारा। पानी जमकर बर्फ बनता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, द्रव का क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही क्या होगी? सॉरी, यहाँ ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। यानी द्रव का क्वथनांक जितना ही कम होगा, ठीक है, तो इसे आप गौर करेंगे। द्रव का क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेज। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसे गौर करें, इसका उत्तर हो जाएगा अधिक तेज। यानी किसका उत्तर हो गया? ये द्रव का क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन क्रिया उतनी ही क्या होगी? अधिक तेज होगी। ठीक है, ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।